Students, we are on the chapter soil, and in this we now study soil allow water to percolate. It means कि soil के अंदर से water पास होने की जो कैपेसिटी होती है उसको हम बोलते हैं, या पानी सोखने की जो कैपेसिटी होती है उसको हम बोलते हैं परकोलेशन। ओके, तो सॉइल क्या करता है, वाटर को परकोलेट होने देता है, यानी छोटे छोटे छिद्रों से होकर नीचे जाने देता है। तो सॉइल इज पोरस सॉलिड सब्सटेंस। सॉइल क्या होता है, पोरस यानी छिद्रयुक्त ठोस तत्व है। और पोरस का मतलब कि हैविंग टिनी पोर्स, इसमें छोटे छोटे छेद होते हैं। When water is poured over soil, जब soil के ऊपर हम वाटर को गिराते हैं, then some of it get absorbed in the soil, तब इसमें से कुछ सूख जाता है मिट्टी में, and the rest passes down the soil, और बचा हुआ soil में नीचे की तरफ चला जाता है, जिस तरफ soil का ढलान होता है। The process in which water passes down slowly through the soil is called percolation of water। और वो प्रक्रिया जिसके जरिए वाटर जो होता है धीरे धीरे सॉइल के अंदर जाता है उसको परकोलेशन ऑफ वाटर बोलते हैं। परकोलेशन इज कॉल्ड रिसना इन हिंदी। हिंदी में हम इसको रिसना भी कह सकते हैं, पानी का रिसाव। दो वाटर कैन परकोलेट थ्रू ऑल टाइप ऑफ सॉइल, जबकि वाटर सभी प्रकार की मिट्टियों से परकोलेट हो सकता है, रिस सकता है। बट द रेट ऑफ परकोलेशन ऑफ वाटर थ्रू डिफरेंट टाइप ऑफ सॉइल्स इज डिफरेंट। लेकिन अलग अलग प्रकार की मिट्टियों में इसका परकोलेशन अलग अलग होता है। द रेट ऑफ वाटर परकोलेशन, द रेट ऑफ परकोलेशन ऑफ वाटर टेल्स हाउ फास्ट वाटर पासेस डाउन द सॉइल। और जो रेट ऑफ वाटर परकोलेशन है ये हमको बताता है कि कितनी जल्दी वाटर जो है मिट्टी से पास हो जाता है। तो अभी आपको क्या करना है, रेट ऑफ परकोलेशन ऑफ वाटर और परकोलेशन रेट ऑफ वाटर ये दोनों सेम थिंग होती है। टू मेजर द परकोलेशन रेट ऑफ वाटर इन सॉइल, अब किस तरह से हम रेट ऑफ परकोलेशन सॉइल का मेजर करेंगे। तो the percolation rate of water in the soil is the volume of water in millimeter which passes down the soil per minute। तो percolation rate of water क्या होता है, वो आयतन होता है, वॉल्यूम होता है वाटर का मिलीमीटर में, जो कि 1 मिनट के अंदर वाटर के अंदर नीचे चला जाता है। इसके लिए हमने एक एक्सपेरिमेंट किए हैं। आपने सॉइल लिया, पीवीसी की पाइप ली, एक निश्चित मात्रा अपने एक मेजरिंग सिलेंडर से वाटर इसके अंदर डाला। ओके, आफ्टर सम टाइम ऑल द वाटर पोर्ड इन द पाइप विल परकोलेट डाउन थ्रू द सॉइल लीविंग द पाइप एंट्री। और कुछ समय के बाद जितना भी वाटर हम यहाँ पे डालते हैं वो क्या होता है, ये प्लास्टिक की पाइप को खाली कर देता है और सॉइल के अंदर चला जाता है। द डिफरेंस इन द टू टाइम रीडिंग will give the time taken by the water taking the measuring cylinder to percolate in the soil। और जब हमने टाइम नोट किया था, इसको डाला था और उसके बाद जब सोख लिया, उन दोनों के बीच के अंतर के टाइम को मेज़र कर लेते हैं। सिलेंडर में जो हमने पानी लिया था उसको मेज़र कर लेते हैं, वो वॉल्यूम ऑफ द वाटर हो जाएगा। तो परकोलेशन ऑफ वाटर इन सॉइल मीन्स वॉल्यूम ऑफ वाटर परकोलेट इन सॉइल। अब जो भी वाटर हमने लिया था मेजरिंग फ्लास्क में उसको नोट करेंगे अपॉन टाइम टेकन फॉर द परकोलेशन, और उसके बाद जितना टाइम लगा परकोलेशन में उसको हम नोट करके इस तरह से रेट ऑफ परकोलेशन ऑफ वाटर इन द सॉइल हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। तो द परकोलेशन रेट ऑफ वाटर इज हाईएस्ट इन सैंडी सॉइल। परकोलेशन रेट जो होता है सैंडी सॉइल में सबसे ज़्यादा होता है और सबसे कम क्लेई सॉइल में होता है परकोलेशन रेट। ओके, द सैंडी सॉइल अलाउ द रेन वाटर टू रिच अ वेल फास्टर इन ग्रेटर अमाउंट। अब जो सैंडी सॉइल का परकोलेशन रेट ज़्यादा है तो इसका मतलब वो कुओं में पानी को जल्दी से भेज देता है। द सॉइल विद लो परकोलेशन रेट ऑफ वाटर वुड बी मोस्ट सुटेबल फॉर ग्रोइंग पैडी।
जिस सॉइल की परकोलेशन रेट कम होती है वो पैडी की फसल के लिए अच्छी होती है। ऑल द प्लांट्स ग्रो इन ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ कॉल्ड वेजिटेशन। जितने भी प्लांट जो हैं हमारे सरफेस पे, अर्थ की सरफेस पे उगते हैं, सबको हम लोग वेजिटेशन बोलते हैं, वनस्पतियाँ बोलते हैं। वेजिटेशन इंक्लूड ग्रीन ग्रास, हर्ब्स, ब्रशेस, क्रॉप प्लांट्स एज वेल एज ट्रीज। वनस्पतियों के अंदर हरी घास, हर्ब, शर्ब, ब्रशेज, झाड़ियाँ, क्रॉप प्लांट, फसलें और पेड़ आते हैं। ओके, वेजिटेशन कवर द सॉइल लाइक अ ग्रीन सीड स्प्रेड ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। और यही जो वेजिटेशन होता है वो हमारी सॉइल को, सरफेस ऑफ अर्थ को मिट्टी की तरह ढके रहता है, जैसे कि एक हरे रंग की जो है शीट हमने चादर फैला दी हो पृथ्वी की सरफेस पे। ओके, नाउ सॉइल इरोजन। अब सॉइल इरोजन क्या होता है? तो द टॉप सॉइल इज वेरी फर्टाइल। जो मिट्टी की सबसे ऊपरी सॉइल होती है बहुत ही उपजाऊ होती है। टॉप सॉइल इज ऑफन कैरीड अवे बाय स्ट्रॉन्ग विंड एंड वॉश्ड अवे बाय द हैवी रेन। और ये टॉप सॉइल कभी कभी अक्सर जो होता है तेज हवाओं या हैवी रेन के जरिए, भारी बरसात के जरिए एक जगह से दूसरी जगह चली जाती है। द रिमूवल ऑफ फर्टाइल टॉप सॉइल फ्रॉम लैंड बाय विंड और वाटर इज कॉल्ड सॉइल इरोजन। तो इस तरह से जो उपजाऊ मिट्टी, ऊपरी परत, ऊपरी मिट्टी होती है जमीन से, उसका हवा या वाटर के जरिए रिमूवल होना यानी हटना सॉइल इरोजन कहलाता है। The loss of fertile topsoil at a place exposes the infertile subsoil which cannot be used to grow the plant। और अगर टॉप फर्टाइल जो उपजाऊ मिट्टी ऊपर की होती है वो हट जाती है तो नीचे की जो सब सॉइल होती है वो उतनी उपजाऊ नहीं होती है, जो पेड़ पौधों के लिए उपजाऊ नहीं होती है, सुटेबल नहीं होती है, उसमें पेड़ पौधे नहीं उगते हैं। एंड इन द एब्सेंस ऑफ प्लांट एंड ट्रीज द एरिया बिकम डेजर्ट। और ऐसी अवस्था में जब प्लांट और ट्रीज नहीं होंगे तो वो एरिया जो है रेगिस्तान हो जाता है। सॉइल इरोजन अकर मेनली थ्रू द विंड। और डेजर्ट यानी रेगिस्तान में तो सॉइल इरोजन अक्सर जो होता है किससे होता है? हवा से होता है। सॉइल इरोजन डज नॉट अकर इजली व्हेन वेयर द लैंड इज कवर्ड बाय वेजिटेशन। सॉइल इरोजन वहाँ पे नहीं होता है जहाँ पे अगर जमीन वनस्पतियों, पेड़ पौधों से ढकी होती है। सॉइल इरोजन अकर इजली इन दोज एरियाज ऑफ लैंड वेयर देयर आर नॉट कवर्ड बाय वेजिटेशन। तो ये सॉइल इरोजन वहीं पे ज़्यादातर होता है जहाँ पर कि पेड़ पौधों से जो है भूमि ढकी नहीं होती है और हैव वेरी लिटिल वेजिटेशन या बहुत कम वनस्पतियाँ होती हैं। तो द रूट्स ऑफ वेजिटेशन ऐसा क्यों होता है ना? तो नंबर फर्स्ट, इफ देयर इज वेजिटेशन, अगर जहाँ पे वनस्पतियाँ होती हैं, ट्रीज होते हैं, प्लांट्स होते हैं, द रूट्स ऑफ वेजिटेशन ट्रीज एंड प्लांट ग्रो इन द सॉइल बाइंड द पार्टिकल ऑफ टॉप सॉइल। जो जो जड़ें होती हैं पेड़ पौधों की वो जो है सॉइल की छोटे छोटे पार्टिकल्स को बांध देती हैं। और ड्यू टू बाइंडिंग ऑफ द सॉइल पार्टिकल बाय द रूट ऑफ ट्रीज एंड प्लांट, अब जो होता है ट्रीज और प्लांट की जो रूट्स होती हैं वो सॉइल पार्टिकल को अच्छी तरह से बांधे रहती हैं, तो ब्लोइंग विंड और फ्लोइंग रेन वाटर उसको आसानी से टॉप सॉइल को वहाँ से हटाने में सफल नहीं होता है। ओके, और सेम वे अब बाइंडिंग रहेगा तो चाहे हवा चले चाहे रेन, हैवी रेन हो, ये टॉप सॉइल को हटा नहीं पाएगा। इफ देयर इज वेजिटेशन ऑन द लैंड देन मच ऑफ द फॉलिंग रेन हिट द ट्रीज एंड प्लांट बिफोर इट हिट द सॉइल। और अगर ढेर सारी वनस्पतियाँ होंगी तब क्या होगा कि अगर तेज बारिश होती है तो वो पहले पेड़ पौधों पे गिरेगी, सीधे सॉइल में नहीं आएगी। और इस तरह से क्या होगा, जो वेजिटेशन होता है वो हैवी रेन से हमारी सॉइल को जो लॉस होता है उससे बचाता है। सॉइल डज नॉट बिकम लूज इजली। और जब डायरेक्टली हैवी रेन सॉइल पे नहीं आएगा तो वो लूज नहीं होगी, मिट्टी ढीली नहीं होगी और फ्लोइंग वाटर उसको आसानी से ले नहीं जा पाएगा और इस तरह से सॉइल इरोजन रुक जाएगा। दैट्स ऑल।